तीज व्रत कथा। हे माताओं, बहनों और श्रद्धालुजन, आज हम सब यहाँ पावन हरितालिका तीज के अवसर पर एकत्र हुए हैं। यह व्रत केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि शिव और पार्वती जी के मिलन का एक दिव्य स्मरण है, जिनके श्रवण और पालन से स्त्रियों का सुहाग अटल रहता है, पति की लंबी आयु होती है और कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। इस कथा के अनुसार पुराणों में वर्णन आता है कि हिमालय की कन्या पार्वती ने बाल्यावस्था से ही संकल्प कर लिया था कि मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। माता पिता ने सोचा कि शिव जी तो विरक्त भस्मधारी, बैल पर सवार, जटाजूट धारण करने वाले, ऐसे में बेटी का विवाह किसी राजकुमार से होना चाहिए। परंतु माता पार्वती का मन अडिग रहा। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल पुष्प अर्पित करती और प्रभु को पति रूप में पाने की प्रार्थना करती। हे माताओं, कथा में आता है कि माता पार्वती ने 108 जन्मों तक तपस्या की। हर जन्म में उनकी यही संकल्प रहा, यदि विवाह होगा तो केवल शंकर से ही होगा। 108वें जन्म में वे वन में चली गई। वहां कठोर व्रत कर, कभी पत्ते खाकर, कभी बिना अन्न जल के रहकर और कभी केवल वायु पर जीवित रहकर उन्होंने शिव जी का ध्यान किया। हे श्रद्धालु बहनों, माताओं, पार्वती की एक सखी ने देखा कि माता पिता ने उनकी शादी किसी और से करना चाहते हैं। तब उस सखी ने उन्हें घर से हर लिया और वन में तपस्या हेतु ले गई। इसी कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरितालिका तीज। हरित अर्थात हर कर ले जाना, आलिका अर्थात सखी, अर्थात सखी द्वारा पार्वती को हर कर वन में ले जाना। हे माताओं, माता पार्वती के तपस्या से खुश होकर भगवान शिव, जो सर्वज्ञ हैं और पार्वती की तपस्या और संकल्प को जानते थे, परंतु उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन वे तपस्वी भस्मधारी जटाजूट वाले रूप में पार्वती के सामने प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा, हे देवी, क्या तुम मुझे ही पति बनाना चाहती हो? मैं तो विरक्त हूं, भस्म का लेप करता हूं,
गज चर्म धारण करता हूं और बैल पर विचरण करता हूं। क्या तुम राजमहलों में रहने वाली राजकुमारी किसी की रानी नहीं बनना चाहती? माता पार्वती ने नम्रता से कहा, हे नाथ, मेरा संकल्प अडिग है। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल आपको ही पति रूप में पाना चाहती हूं। मुझे न सोने चांदी का आकर्षण है, न महलों का लोभ। मेरा हृदय तो केवल आपके चरणों में अर्पित है। हे माताओं और बहनों, पार्वती की अटूट निष्ठा देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, आज से आप मेरी अर्धांगिनी होंगी। जैसे बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, वैसे ही बिना गौरी के शंकर अधूरे हैं। आज से आपका नाम गौरी होगा और संसार में आपका और मेरा पूजन एक साथ होगा। फिर विधिवत माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ और तभी से यह व्रत परंपरा रूप में प्रारंभ हुआ। इस व्रत का महत्व असीम है। जो स्त्रियां इस व्रत का पालन करती हैं, उनका सुहाग अटल और अखंड रहता है। जो कन्याएं इसे करती हैं, उन्हें इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, मेहंदी रचाती हैं, झूले झूलती हैं और भजन कीर्तन करती हैं। रात्रि में जागरण और शिव पार्वती विवाह की लीला का स्मरण किया जाता है। हे माताओं और बहनों, जो इस पवित्र हरितालिका तीज व्रत की कथा को श्रद्धा से सुनता और सुनाता है, उस पर माता गौरी और भोलेनाथ सदैव कृपा करते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, वैवाहिक जीवन मंगलमय बनता है और संतान सुख प्राप्त होता है। सभी बोलिए हरितालिका माता की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।